से आया, राजा के कारागार से छूट कर के आया, तो राजा ने उसका दुगना धन उसको दे दिया और अपना जो धन था उसको भी राजा ने माणी हीरा मोती इत्यादि मतलब माणिक्य जो भी थे, ठीक, उसको साधु नाम के व्यापारी को दे दिया कि हे साधु, तुमने मतलब देवात मतलब देव के प्रकार तुमने इस दुख को भोगा, जो तुम ये 6 साल हमारे कारागार में रहे, तो मतलब ये आपने देव के कारण ये दुख भोगा कि कोई देव का तुम्हें श्राप होगा और इस प्रकार से तुमने इस दुख को भोगा। अब तुम्हें कोई दुख नहीं है, अब तुम अपने नगर को चले जाओ। तो चले गए महाराज अपने नाव को लेकर के समुद्र के पार एक स्थान पे उसने अपनी नाव को खड़ा किया और अपना मतलब वहां पर आराम करने लग गया। तो भगवान नारायण की फिर जिज्ञासा हुई कि ये खूब मतलब धनवान है और इसके मन में कितनी सत्यता है। घर में तो इसके सारे दुखी है, पत्नी भी दुखी है, बेटी भी दुखी है, लेकिन क्या कह रहा है, ततो महाजनो मतो हिलयाच प्रहस्यवे कथम पृशसि बहुदंडिन मुद्रां नीतुम किमच्छसि। कि हे दंडी, मतलब दंडी मतलब जिसने दंड को ग्रहण कर लिया वो दंडी बन गया। दंडी महात्मा को कहा गया है यहाँ पर कि हे महात्मा, आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि क्या कुछ धन लेने की जिज्ञासा तो नहीं है आपकी? क्या आप महात्मा के भेष में कोई चोर लुटेरे तो नहीं है? तो ये उसके मन में जिज्ञासा हो रही है। किसके? उस साधु के, व्यापारी के। वो ये उसके मन में सोच, भगवान जब मतलब विपरीत हो जाते हैं तो सोच भी विपरीत हो जाती है। तो ये सोच रहा है कि कहीं ये महात्मा के भेष में ये दंडी, ये महात्मा कहीं कोई चोर लुटेरा तो नहीं है कि जो मेरे को पूछ रहा है कि तुम्हारी नाव में क्या है। अब मेरी नाव में तो पैसे वैसे धन दौलत इत्यादि काफी है। तो क्या कह रहा है, निष्ठुर वाणी बोल करके, निष्ठुरम वचः श्रुत्वा सत्यम भवतु ते वचः, क्या कहता है, लता पत्रादिकम चैव वर्ततम तरणो मम। हे दंडी, मेरी नाव में तो घास फूस लता पत्ता इत्यादि, मैं तो गाय भैंस का व्यापारी हूँ और उनके लिए मैं घास फूस ले जा रहा हूँ। तो भगवान कहते हैं सत्यम भवतु ते वचः, तेरा जो तूने वचन बोल दिया ये सत्य हो जाए। तो ऐसे भगवान की जो श्राप है, भगवान का श्राप कभी निष्ठुर नहीं जाता है और भगवान के सामने कभी भ्रष्ट प्रतिज्ञा है। जैसे हम कहते हैं हम पे कोई कष्ट है तो हम कह मुझान अपू मतलब इष्ट देव में कि हे प्रभु उचौड़ बादी उचौ और मेरा भला कर देना और मैं तुम्हें इस प्रकार की पूजा दूंगा। और हम प्रतिज्ञा करके हमारा भला भी हो जाता है, लेकिन हम जान नहीं पाते हैं कि हमारा भला किस प्रकार से हुआ और हम भगवान को टरकाते रहते हैं। तब जा करके कभी हमें किसी प्रकार का दुख मिलता है, किसी प्रकार अनेक प्रकार के दुख मिलते हैं। तो इसी प्रकार का दुख उस दंडी को भी मिला महाराज। तो क्या हुआ, भगवान ने कहा कि सत्यम भवतु ते वचः, तेरी जो वाणी है ये सत्य हो जाए। और उसके बाद क्या हुआ महाराज, एवं मुक्तागतः शीघ्रम दंडी तस्य समीपतः ये दूरे गते सदो। वो जो दंडी था, दंडी मतलब वो दंड धारण करने वाला हो महात्मा, कुछ दूर जा करके समुद्र के किनारे बैठ गया। मतलब यहाँ पर वो है तो वहां पर इनसे मतलब करीब 500-600 मीटर आगे जा करके वहां पर एक जगह उसने अपना आसन बनाया और वहां पर महाराज बैठ गया। गते दंडिन साधु कृत नित्य क्रेस्तदा उचिताम तृणम दृष्ट्वा विस्मरम परमम यो। उस दंडी के जाने के बाद दोनों ने, दो थे, वो कौन थे, एक वो साधु था, व्यापारी था, और एक जो उसकी पुत्री का जो जवाई था। पुत्री कौन थी उसकी, कलावती, जो कि उसको आशीर्वाद में मिली थी कि मैं जब मेरे घर में संतान होगी तो मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। और उस कन्या का जन्म भी हो गया। जन्म के समय में उसने कुछ नहीं किया और बाद में उसने क्या कहा, जब मेरी कन्या का विवाह होगा तो विवाह समय तस्या करिष्यामि व्रतम प्रिये। और उसकी जो प्रिया थी, उसकी पत्नी वो लीलावती थी, अपनी पत्नी को बता करके उसने कहा था कि मैं इस कन्या के विवाह के समय में व्रत करूंगा। उस समय भी उसने व्रत नहीं किया। वो धन का लोभी था, वो व्यापारी था, वो ये सोचता था कि मेरा धन तनिक भी गंवारा न जाए और मेरे पास धन आते रहे, मेरा धन न जाए। यानी कि अब भगवान का जो व्रत करेगा, पूजा पाठ करेगा, धन तो जाएगा ही,
तो जाएगा ही, क्या नहीं है खर्च होगा उसमें। वो ईमान में अच्छा यूं करे सबे चीज तो ये बच जाए, कपड़ा में तो धोने में वही भी का धन हो। खर्च हुए, ये नारियल धोने में भी धन हाँ। खर्च हुए, फल इत्यादि